नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सिलसिला। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। पठान को सदन में भारत माता की जय नहीं बोलने पर निलंबित किया गया। वारिस पठान के निलंबन के फैसले को सदन में सभी दलों के विधायकों ने वकालत की। पठान को पूरे बजट सत्र तक के लिए निलंबित किया गया। एमआईएम के विधायक वारिस पठान ने अपने निलंबन को लोकतंत्र का अपमान बताया। पठान ने कहा कि मैंने देश का कोई अपमान नहीं किया, देश के प्रति मेरा आदर था और रहेगा। पठान के बयान पर मचे हंगामे के बीच पुलिस ने उनके घर और दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ा दी। पठान के भारत माता की जय नहीं बोलने पर बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना कोटे से मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने वारिस पठान को निलंबित करने के फैसले को गलत बताया। एमआईएम सांसद ओवैसी के भारत माता की जय नहीं बोलने पर गीतकार जावेद अख्तर ने राज्यसभा में उन्हें करारा जवाब दिया। अख्तर ने अपने भाषण में ओवैसी को खूब खरी खरी सुनाई। अख्तर ने कहा कि ओवैसी मोहल्ले के नेता हैं और खुद को नेशनल लीडर समझते हैं। उन्होंने ओवैसी से पूछा कि क्या वो सिर्फ वही काम करते हैं जो संविधान में लिखा हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जावेद अख्तर के भाषण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर ने जो कहा वो असली हिंदुस्तानी की आवाज थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि जावेद अख्तर ने ओवैसी के बारे में जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है। इस बीच इलाहाबाद में बीजेपी नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी ने ओवैसी के बारे में विवादित बयान दिया। द्विवेदी ने ऐलान किया कि जो भी ओवैसी की जुबान काटकर लाएगा वो उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। कानपुर में ओवैसी के खिलाफ एबीवीपी के प्रदर्शन में बड़ा हादसा होने से बच गया। जब पुतले में आग लगाई जा रही थी उसी दौरान एक युवक के कपड़ों में आग लग गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने युवक को बचा लिया। सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि देश में एक और बंटवारा होने वाला है। उन्होंने कहा यह बंटवारा किसी विदेशी के कारण नहीं बल्कि अपने देश के लोगों की वजह से हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो गया है। पेट्रोल 3 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर और डीजल 1 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में की गई बढ़ोतरी रात 12 बजे से लागू हो गई। हालांकि आम लोगों और राजनीतिक दलों ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया। लोकसभा में पठानकोट हमले पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादी कहां से आए थे इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। एनआईए इसकी जांच कर रही है। गृहमंत्री ने जवानों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत हर पड़ोसी से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन देश के मान स्वाभिमान की कीमत पर समझौता नहीं होगा। पठानकोट हमले पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आतंकवादी भारतीय सेना से लड़कर नहीं जीत सकते, इसलिए इस तरह के हमले करके ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पठानकोट हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जब आपको मालूम था कि आतंकी हमले करने वाले हैं तब भी आपने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया। आधार बिल का कानून बनने का रास्ता साफ हो गया। दरअसल बिल को एक बार फिर से लोकसभा में बिना संशोधन के पास कर दिया गया है। इससे पहले राज्यसभा में 5 संशोधन के साथ आधार बिल को लोकसभा भेज दिया गया था। आधार बिल को सरकार ने मनी बिल के तौर पर पेश किया था। सरकार का कहना है कि आधार सिर्फ व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार इसके जरिए सब्सिडी के पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएगी। दिल्ली में एक सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जुबान फिसल गई और वो एनडीए की जगह यूपीए बोल गई। दरअसल सोनिया कहना चाह रही थी कि एनडीए और उनके नेता नरेंद्र मोदी जो वादे उन्होंने किए वो पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की जगह वो यूपीए बोल गई। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों के फेयरवेल के दौरान संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सूफी संगीत की धुन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झूमते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सम्मान दिया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाद म्यूजियम में पीएम मोदी की मोम की प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिमा अगले महीने लगाई जाएगी। ये प्रतिमा लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक के म्यूजियम में लगेगी। मोदी के कार्यालय पीएमओ में भी सफाई अभियान चलाया गया। 15 दिन के अंदर पीएमओ से 10,000 से ज्यादा फाइलों को हटाया गया। पुरातात्विक महत्व वाली 1,000 फाइलों को नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में रखा जाएगा। पीएमओ के मुताबिक इस अभियान से 1800 वर्ग फुट का ऑफिस स्पेस मिलेगा। नेपाल में सार्क सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज से मुलाकात की। ये मुलाकात सार्क डिनर के दौरान हुई। अजीज ने बताया कि दोनों के बीच सिर्फ सार्क पर ही बात हुई। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज के बीच आज दोपहर औपचारिक मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आतंकवादी, सीमा विवाद जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात संभव है। पश्चिम बंगाल और असम के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई जाएगी।
विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस का मुंबई स्थित दफ्तर आज नीलाम होगा। ये दफ्तर मुंबई एयरपोर्ट के पास विले पार्ले इलाके में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस दफ्तर की ऑनलाइन नीलामी करेगा। यह नीलामी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। किंगफिशर का दफ्तर करीब 4000 वर्ग मीटर का है। बैंक ने नीलामी के लिए इसकी शुरुआती कीमत 150 करोड़ रुपए रखी है। विजय माल्या ने 17 बैंकों से हजारों करोड़ का कर्ज ले रखा है। अकेले स्टेट बैंक से माल्या ने 1600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यूपी के बरेली में सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया। कन्हैया ने कश्मीर में तैनात सैनिकों के बारे में विवादित बयान दिया था। मुकदमा दर्ज कराने वाले चौधरी कुलदीप सिंह का कहना है कि कन्हैया के आरोपों से उनकी और उनके सैनिक साथियों की मानहानि हुई है। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत रद्द करने से जुड़ी याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद और अनिर्बान की जमानत याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने शुक्रवार तक दोनों पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इनके मामलों को कन्हैया से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये उस कार्यक्रम के आयोजक थे जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू प्रशासन से 18 मार्च को कैंपस में फिल्म बुद्धा इन ट्रैफिक जाम दिखाने की इजाजत मांगी है। इस कार्यक्रम में अनुपम खेर गेस्ट के तौर पर बुलाए गए हैं। देशद्रोह के आरोपी और डीयू के प्रोफेसर रह चुके गिलानी की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मजिस्ट्रेट गिलानी की जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं। वीकली मैगजीन विकीलीक्स फॉर इंडिया ने दावा किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री और 3 विधायकों ने चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में गलत जानकारी दी है। मैगजीन के मुताबिक आम आदमी पार्टी के मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने हलफनामे में पत्नी का पैन नंबर गलत दिया है। साथ ही 3 अन्य विधायकों ने भी पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी गलत दी है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की। पीड़ित महिला ने पिछले साल भी आरोप लगाया था कि कुमार विश्वास की वजह से उनकी बदनामी हो रही है। हालांकि पिछले महीने ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपों को गलत बताते हुए कुमार विश्वास को क्लीन चिट दे दी थी। गुमनामी बाबा के रहस्य के पर्दे जैसे जैसे खुलती जा रही है, वैसे वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कहानियां जुड़ती जा रही है। फैजाबाद के डबल लॉक में रखे बक्सों से नेताजी के फैमिली और बचपन की फोटो मिले हैं, तो वहीं बुधवार को उसी तरह की रोलेक्स और ओमेगा घड़ी बरामद हुई है जैसा कि नेताजी पहना करते थे। उत्तराखंड के देहरादून में घोड़े की टांग तोड़ने वाले आरोपी विधायक की टांग तोड़ने पर 1 लाख का इनाम रखा गया। उत्तराखंड क्रांति दल के एक नेता ने इस इनाम का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने उत्तराखंड के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी विधायक गणेश जोशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इससे पहले उन्होंने जोशी को पार्टी से निकालने की भी मांग की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार एनसीपी नेता छगन भुजबल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्हें रिमांड पर भेजने पर फैसला हो सकता है। इससे पहले बुधवार को भुजबल ने तबियत बिगड़ने की शिकायत की, जिसके बाद जेजे अस्पताल के 2 डॉक्टरों उनकी जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे थे। पुणे के जर्मन बेकरी बम धमाके में दोषी आतंकी हिमायत बेग की फांसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पुणे के सेशन कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बेग को फांसी की सजा दी है। जर्मन बेकरी बम धमाका सितंबर 2010 में हुआ था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे और 78 लोग जख्मी हुए थे। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। होली को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी महानगर पालिकाओं को आदेश दिया है कि महाराष्ट्र के शहरों के किसी भी स्विमिंग पूल को पानी की सप्लाई नहीं की जाए। इसके अलावा सरकार ने होली के दिन रेन डांस के लिए भी पानी नहीं देने का आदेश दिया। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला होली के दिन पानी की बर्बादी को रोकने के मद्देनजर किया। बता दें कि भीषण सूखा झेल रहे मराठावाड़ा इलाके में सिर्फ 5% पानी बचा है। इसके अलावा राज्य के बाकी हिस्सों में भी सिर्फ 40% पानी ही बचा है। अहमदाबाद के एक अस्पताल में मोतियाबिंद का इलाज कराने के बाद कुछ लोगों ने आंशिक रूप से आंखों की रोशनी चले जाने की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं और 3 नर्सों को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के एटा में विधान परिषद सभापति रमेश यादव की मौजूदगी में कानून की जमकर धज्जियां उड़ी। एटा में रमेश यादव के आने पर समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर खुलेआम हथियार लहराए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने वाला कोई नहीं था। पूरे शहरों में स्वागत समारोह के लिए जगह जगह युवा कार्यकर्ताओं में पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं दिखा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने अपनी कार नो पार्किंग में खड़ी कर दी। इस बात को लेकर वहां तैनात जीआरपी के एसआई में महिला की से बहस हो गई और इसी दौरान महिला ने पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। हैरानी की बात यह रही कि ये महिला पुलिस अफसर को थप्पड़ मारकर बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गई।
हैदराबाद में इन दिनों इंडियन एविएशन 2016 का आयोजन हो रहा है। इसमें कई बड़ी एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारत का मकसद 2020 तक दुनिया की टॉप 3 एविएशन मार्केट में शुमार होना है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक अहम प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में होली, दिवाली और ईस्टर पर छुट्टी घोषित किए जाने की बात शामिल है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनु सक्सेना ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। रेल सुविधाओं से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार रेलवे को सपोर्ट नहीं करती। वो कहती है कि आप कमाओ और अपना काम करो। दिल्ली पुलिस ने एक एएसआई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये गैंग हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर नाबालिग लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक नाबालिग लड़की को नोएडा के पास उसके घर से कुछ लड़कों ने गाड़ी में अगवा कर लिया। गैंगरेप के बाद आरोपी पीड़िता को गाजियाबाद इलाके में फेंक कर फरार हो गए। आरोपी पीड़िता के परिचित बताए जा रहे हैं। हालांकि आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुंबई के सरकारी अस्पताल के बाथरूम में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन मामले से पल्ला झाड़ रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक दत्तात्रेय कांबले की मौत दिल के दौरे पड़ने से हुई थी। पंजाब के बटाला में लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता को गोली मार दी गई। आरोप है कि 2 युवक घर में घुसकर लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। हालांकि फिर शोर करने पर पहुंचे गांव के लोगों ने आरोपियों की पकड़ कर धुलाई कर दी। पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पीड़िता के पिता का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में 6 लड़कियों पर एसिड फेंकने की खौफनाक वारदात हुई है। आरोप है कि एक शख्स ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए 6 लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब हमले में जख्मी एक लड़की की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए अमृतसर भेजा गया है। वहीं बाकी की 5 लड़कियों का इलाज सिविल अस्पताल में हो रहा है। आरोपी साजन को लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल से निकाल दिया गया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने शिकायत करने वाली लड़की पर तेजाब फेंक दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाया। यह आरोप एक शोध छात्रा ने लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई। बिहार के किशनगंज मंडल जेल के जेलर कृपाशंकर पांडे को उनका अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। वीडियो में कृपाशंकर पांडे एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए दिखे। बता दें कि इस मामले में सबसे पहले IVN7 ने एक खबर दिखाई थी। हरियाणा के रोहतक में एक कबड्डी खिलाड़ी की सरेआम हत्या कर दी गई। हत्या की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में 2 शख्स स्कूटी पर आते दिख रहे हैं और फिर प्रैक्टिस के बाद घर लौट रहे कबड्डी खिलाड़ी सुखविंदर पर कई गोलियां बरसाते हैं। इस वारदात के बाद पड़ोसी बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं। परिजनों का कहना है कि सुखविंदर की किसी से रंजिश नहीं थी। यूपी के बुलंदशहर में एक ससुर ने घर में अकेली अपनी बहू की हत्या कर दी और उसके शव को भी जला दिया। जानकारी के मुताबिक ससुर की बुरी नजर अपनी बहू पर थी। जब ससुर ने बहू से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो बहू ने इसका विरोध किया। इसके बाद ससुर ने लाठी से पीट कर उसका कत्ल कर दिया और फिर शव को साइकिल पर लादकर उसे जला दिया। गांव वालों की नजर जब जलते हुए शव पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इंद्रजीत और उसकी पत्नी की शादी 9 महीने पहले हुई थी। हत्या के वक्त उसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी। फरीदाबाद के दयालपुर में एक नई नवीली दुल्हन ने शादी के 2 दिन बाद अपने ही ससुराल वालों को लूट लिया। आरोप है कि पहले तो दुल्हन ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई, जिसके बाद दूल्हे के परिवार 11 सदस्य बेहोश हो गए। इसके बाद आरोपी दुल्हन घर का सामान लेकर फरार हो गई। पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही है। पंजाब के लुधियाना में एक शोरूम से चोरी का सीसीटीवी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कैसे 3 महिलाएं सेल्समैन को उलझाकर बड़ी ही चालाकी से वहां रखे कुछ कपड़ों पर हाथ साफ कर लेती हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन महिला चोरों की तलाश में जुट गई। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 किराएदारों ने अश्लील हरकत करने का आरोप है। यही नहीं, आरोप है कि इन दोनों भाइयों ने उसका अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। बाद में पीड़िता ने ये बात अपने परिजनों को बताई। फिर परिजनों की शिकायत पर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक महिला ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि उसने पंचायत के फैसले से दुखी होकर यह कदम उठाया। परिजनों के मुताबिक महिला पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया। परिजनों की माने तो महिला ने पंचायत में अपने बेकसूर होने की बात कही, लेकिन फिर भी उस पर जुर्माना लगा दिया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में महिला चिकित्सालय के पास एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस नवजात का कुछ हिस्सा भी गायब था। प्रत्यक्षदर्शियों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल जहां से शव बरामद हुआ उसके पास कुत्ते भी टहलते मिले। फिलहाल अस्पताल प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। कंगना ने ऋतिक के भेजे मानहानि के नोटिस के जवाब में 21 पेज का जवाबी नोटिस भेजा है। हाल ही में कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को सिली एक्स बोल दिया, जिससे ऋतिक नाराज हो गए।
फिल्म किक के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब साजिद ने किक के सीक्वल पर काम करना शुरू कर दिया। किक के सीक्वल में सलमान ही लीड रोल में नजर आएंगे। पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। यहां हुए धमाके में 16 लोगों की मौत हो गई। यह धमाका सरकारी कर्मचारियों की एक बस में हुआ। धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल में एक आतंकी निरोधी ऑपरेशन चलाया गया। इसमें एक संदिग्ध मारा गया। दरअसल पुलिस ने यह अभियान पिछले साल पेरिस में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में छेड़ा। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 55 रनों से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्तान ने 202 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे बांग्लादेश की टीम हासिल नहीं कर सकी।